इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आए दिन ये दावा करता नज़र आता है कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से नहीं है, मैं मुसलमान हूँ और मैं ख़ुद को मुसलमान कहलवाना पसंद करता हूँ। ठीक हो गया। और अगर इसकी वेबसाइट की तरफ देखा जाए तो ahlesunnatpak.com। अब यहाँ पर आके ये कहता है कि मेरा ताल्लुक़ किसी सुन्नी फ़िरके से नहीं है, अलबत्ता मैं मनहज अहले सुन्नत पर खड़ा हूँ। यही दावा तो बाकी फ़िरकों के लोग भी करते हैं। यानी अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो सुन्नी कहलवाए जाने वाले देवबंदी हो गए, बरेलवी या अहले हदीस हो गए, यही दावा ये लोग भी करते हैं। अगर किसी बरेलवी से पूछो वो कहते हैं हम देवबंदियों को सुन्नी मानते ही नहीं, हम अहले हदीसों को सुन्नी मानते ही नहीं। और अगर देवबंदियों से पूछा जाए वो कहते हैं कि हम बरेलवियों को सुन्नी नहीं मानते। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क भी ना रहा, क्योंकि आप भी मनहज अहले सुन्नत का नाम लेते हो। तो इन तीनों चारों में से किसी भी एक फ़िरके से पूछ लो, किसी एक फ़िरके से, वो भी कहेंगे कि अहले सुन्नत के मनहज पर हम खड़े हैं। तो आप में और उनमें कोई फ़र्क ना रहा। एक ये बात। और दूसरी बात ये कि अगर जनाब से पूछा जाए कि आपके लिए दीन का महवर क्या है, वो कहते हैं कुरान के बाद बुखारी, मुस्लिम या कुतुब सित्ता, आप इनको कर लो। और बाकी जो सुन्नियों की किताबें हैं, फ़िरकों की, जैसे बहार शरीयत कर लो, हिश्त बिश्त कर लो, इन्हीं का रावी अक्सर लापता रहता है। उसके अलावा अल इमदाद कर लो, फ़ज़ाइल अमाल कर लो। इन किताबों में जी गुस्ताखाना इबारात है, गुस्ताखाना रिवायात है। ठीक हो गया जी। अगर बुखारी मुस्लिम में देखा जाओ, बेशुमार ऐसे ब्लंडर हैं जो आपके बाबे बुखारी ने मारे हुए हैं, मुस्लिम ने मारे हुए हैं, और बाकी आपके जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने बड़े बड़े चवलें और बड़े बड़े उन्होंने ब्लंडर मारे हुए हैं। जितने भी गैर मुस्लिम अनासर हैं या जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो इस्लाम के ऊपर तनकीद बुखारी मुस्लिम को लेकर करते हैं, हिश्त बिश्त को और अल इमदाद को लेकर नहीं करते, ना ही फ़ज़ाइल माल और बहार शरीयत। क्योंकि आप लोगों की मेन स्ट्रीम की किताबें यही है ना, इसी में इतनी, मैं कहता हूँ, क़यामत मुज़मिर है। जिस तरह की रिवायात ये आपका बाबा बुखारी लेकर आया हुआ है, मुस्लिम लेकर आया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहो कि जी बुखारी मुस्लिम को ही मानना है या अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, माजा को मानना है, इस तरह जो बुखारी में रिवायत है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकले कुफर नाबाशिद नाउज़ुबिल्लाह खुदकुशी करने की कोशिश की, आपके बकौल ये रिवायत आपको काबिल कबूल होनी चाहिए आपके लिए। अब उसके अलावा अगर मुस्लिम की तरफ आया जाए, उसमें भी इस तरह की रिवायात हैं। और आपके लॉजिक के मुताबिक बुखारी में एक ऐसी रिवायत है जिसके मुताबिक आप अपनी माँ, बहन, बेटी का सर से लेकर उसकी नाफ तक का जो नंगा जिस्म है, आप उसकी ज़ियारत कर सकते हो। तो फिर आप डेली किया करो। और उसके अलावा अबू दाऊद में एक रिवायत है, इंजीनियर और इंजीनियर जैसे लोग, ये आप लोगों की खिदमत में सब कुछ अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें एक ऐसी रिवायत है जिसके मुताबिक एक आप अगर चाहते हो कि फ़लाँ शख्स की 24 घंटे आपके घर में आमदोरफ्त होती रहे और कोई बंदा पूछे ना कि ये बंदा क्यों आ जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए आपको अपनी माँ, बहन, बेटी के पिस्तान से 10 कतरे दूध के पिलाने पड़ेंगे, तब वो बंदा इजीली आपके घर आ जा सकता है। और आपका मोहल्ले वाला देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ओ किन्ना दा वो छोर है जेड़ा इन्ना मिर्जियां दे घर जरे जरे उंदा जांदा। वो फिर आपके मोहल्लेदार ये नहीं कह सकेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप गुस्ताखाना इबारात को, रिवायात को इन किताबों से आप एक्सक्लूड कर लो और बाकियों को आप ले लो। यही बात वो जब दूसरे फ़िरकों के लोग करते हैं, तब आपको, मतलब उनकी लॉजिक को आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो भी आप ही की तरह जो आपका तरीका है वारदात है वो आपके सामने पेश करते हैं। वो भी तो यही कहते हैं कि यार इन किताबों में जो गुस्ताखाना इबारात है, रिवायात है, आप इनको छोड़ दो और बाकियों के ऊपर तो तान ना करो। तो फिर आपकी ये लॉजिक किधर जाती है? फिर तो ये नहीं ना कह सकते कि इनमें बुखारी मुस्लिम में जो ब्लंडर्स हैं, इनके ब्लंडर्स को आप साइड पे कर लो, बाकी चीज़ों को आप जो है वो मान लो। क्योंकि आप फिर अगर ज़्यादा आपके ऊपर कोई इसरार करे तो आप कहते हैं कि जी शमसुद्दीन ज़ाबी साहब ने इस चीज़ को रद्द किया है कि ये चीज़ गलत है, मौजू है, रिवायत है। तो फिर आपके जो लॉजिक आपने पेश की उसके मुताबिक बुखारी मुस्लिम की कोई इज़्ज़त, हैसियत, औकात, वैल्यू नहीं रह जाती। आपके ये जो बाबे हैं ये ऊपर आ जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि मैं कहता हूँ कोई एक भी आपका मुकल्लिद ऐसा नहीं होना, ये शायद होंगे लेकिन अक्सरियत इनके तो नामों से वाकिफ़ नहीं है जो आपके बुखारी मुस्लिम पर हावी हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर शमसुद्दीन ज़ाबी साहब हो गए, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी साहब हो गए, उसके अलावा इब्न सीर जज़री या खैरुद्दीन ज़िरकली वगैरह, इस तरह के जो आपके रिजाली बाबे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये तो फिर इनका म्यार बड़ा ऊपर चला जाता है। और बुखारी मुस्लिम इनके, मैं कहता हूँ, घुटनों बराबर भी ना रहे, क्योंकि आपके मुकल्लिदीन को इनके नाम नहीं आते।
तो लिहाजा आपका मुकदमा कमज़ोर है, ये वजह है। क्योंकि जो लॉजिक आप लेकर चल रहे हो, अगर उसी लॉजिक के मुताबिक कोई दूसरा फरीक आपको आकर बात करे तो आप उसको नहीं मानते, तो फिर आप आ जाते हो। बेशुमार आप आजकल बकवासात शियों के ऊपर भी कर रहे हो। खैर वो एक अलहदा टॉपिक है, उसके ऊपर भी बात करते ही रहता हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके जो मुकल्लदीन हैं उनको थोड़ी सी होश दिलाने के लिए बना रहा हूँ। अगर कोई एक आध मुकल्लद आपका देख ले तो अगर वो अमल कर जाए या इन बातों के ऊपर वो गौर फिक्र करे, मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। और अगर कोई ना इस चीज़ पर अमल करे, कोई एक आध मुकल्लद आपका करे, अगर इस चीज़ पर कोई ना अमल करे, तो मैं ये समझूंगा कि उसकी किस्मत ख़राब है कि वो हक़ की तरफ आना ही नहीं चाह रहा।